तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 3.4। इसमें वो कहता है कि एक दफ़ा फिर से हम आपको कहते हैं कि आप हमें फाइंड आउट करके दें इस इक्वेशन की मदद से अपने फॉरियर सीरीज कोफिशिएंट्स को, जिनको हम एक दूसरी ज़ुबान में हार्मोनिक कंपोनेंट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे मुझे फिर से देखो वही चीज़ है, यानी कि साइनोसाइडल फॉर्म्स में दिए गए हैं यहाँ पे सिग्नल, तो मुझे इनको कन्वर्ट करना होगा एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स में। तो एक्स ऑफ टी देखें हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ओमेगा नॉट टी किसके इक्वल होता है, ये हमने पहले भी बात की है, ई की पावर, ये ओमेगा नॉट टी है ना, तो लिहाजा आ जाएगा ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी ओवर 2j। सेंटर में बच्चों आपको पता है माइनस आता है, यानी ये इसका पूरा एक फार्मूला, लेकिन मैं इन दोनों को पहले से अलग कर रहा हूँ। ये मैंने ऊपर बच्चों लिखा था, ये देखें साइन ओमेगा नॉट टी का फार्मूला था, ये मैंने पहले लिखा था, ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी ओवर 2j। अब मैं इनका बटा पहले से ही अलग कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने बटा पहले ही अलग कर लिया। तो ये आ गया देखो ई की पावर जे माइनस जे ओमेगा नॉट टी ओवर 2j। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्या आएगा, देखो जरा बच्चों गौर करो। नेक्स्ट यहाँ पे है 2 cos ओमेगा नॉट टी। cos ओमेगा नॉट टी का क्या फार्मूला होता है, देखिए 2 बाहर ही आ गया और इनटू। अब cos ओमेगा नॉट टी का बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है e की पावर j ओमेगा नॉट टी प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी ओवर 2। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है, cos का। तो देखो ये 2 इस 2 से कैंसिल होने वाला, वो बात की बात है, हम कैंसिल करेंगे तो फिर आगे बात चलेगी। ठीक है, तो अब देखो उसके बाद बच्चों ज़रा गौर करें, इसकी बात बारी आती है, तो इसके बारे में बात करें तो ये सिंपल ही है, यानी कि ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी। अब यहाँ पे जे इंटू ओमेगा नॉट टी की जगह ये पूरा फार्मूला पुट होना है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, जे को बाहर रख लेंगे, ठीक है बच्चों, और बाकी सारी अंदर पुट कर देंगे। देखें जे इंटू आ जाएगा 2 ओमेगा नॉट टी प्लस π/4, ठीक है, और आगे बच्चों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो प्लस ई की पावर माइनस जे इंटू 2 पाई नॉट टी प्लस π/4 और बटे में ओवरऑल के 2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो आपने बच्चों क्या करना है, देखें एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू आ जाएगा अब 1। अब आपने ना जो सेम चीजें उनको इकट्ठा करते जाना। देखें ये जे ओमेगा नॉट टी और ये जे ओमेगा नॉट टी, ये दोनों चीज़ें सेम है, इनको इकट्ठा कर लेंगे। ये देखें 2 से कट चुका होगा, ठीक है, तो इनमें से जब मैं देखें कॉमन ले लेता हूँ ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी को, तो फिर मेरे पास अंदर क्या रह चुका होगा, देखो यहाँ पे रह चुका होगा 1/2j प्लस इसमें से क्या रह चुका होगा, सिर्फ 1, यानी 1/2j यहाँ पे कॉमन मैंने जब इसको लिया तो ये 1/2j रह गया और इस साइड पे 1 रह गया, ठीक है, +1, तो ये चीज़ आ गई। अब बच्चों देखो नेक्स्ट मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। तो देखो मैंने जब ये चीज़ कॉमन ली ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी, फिर मेरे पास क्या रह गया, क्योंकि ये भी दो वाले हैं, ये देखो यहाँ पे ये भी एग्जिस्ट करता है और ये भी एग्जिस्ट करता है, तो फिर अंदर रह जाएगा, देखो ज़रा यहाँ पे 1 रह गया, ठीक है, और यहाँ पे -1/2j रह गया, तो ये चीज़ बन गई। ठीक हो गया, ओके हो गया, आगे नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो बच्चों नेक्स्ट बात आती है जो वो ये है कि यहाँ पे आगे जो आगे का मुद्दा है वो काफ़ी कह लें थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन हम उसको भी कर लेंगे। देखें ज़रा बच्चों, इन दोनों में, इसमें और इसमें हम पता क्या करेंगे, इनकी पावर्स को अलग-अलग करेंगे। देखें इस तरह से हमारे पास पहले नंबर पे आ जाएगा, देखो बच्चों कि ई की पावर जे 2 ओमेगा नॉट टी, अंदर मैंने जे को मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, और दूसरी उसकी बेस बना दी इस तरह से। देखें ई की पावर जे π/4 और बटे में आ गया अपने पास 2, ठीक है बच्चों, एक ये चीज़ बन गई जी, बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसको आप इस तरह से लिख लें, देखें ब्रैकेट्स में, और इसी तरह से आप दूसरा जो है उसको भी अलग कर दें। देखें प्लस मैंने क्या किया, दोनों के बटे भी अलग कर दिए और इनकी पावरों को मल्टीप्लाई करवाना शुरू कर दिया। दूसरे नंबर पे क्या होगा, देखो बच्चों आ जाएगा -j2 ओमेगा नॉट टी, जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा -j, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा देखो ई की पावर -j π/4 ओवर 2। अब बच्चों मैं आपको असल मतलब के मकसद बताता हूँ, ये हमें कैसे पता चलता है, ये a0 की मतलब के वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ये बताता हूँ। ये देखो जब हम a0 पुट करते हैं तो e की पावर में भी 0 पुट हो चुका होता है, डेट्स वाई ये a0 की पावर है। एक कांस्टेंट नंबर जब भी आ जाए तो आपके पास a0 की वैल्यू होगी, दिस इज a0 विच इज 1, ठीक है। और जो
जे ओमेगा नॉट टी है ना, यानी कि इसमें के को 1 पुट किया गया हुआ है, ठीक है। सिंपल अगर ओमेगा नॉट टी है तो वो वहां पे के की वैल्यू 1 पुट की गई हुई है, तो वो ए 1 की वैल्यू होती है, ठीक है। जो कि हमारे पास क्या है, देखो बच्चों यहाँ पे 1 प्लस 1/2 जे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1, बस यहाँ पे -1 का फर्क है, वही चीज है, देखो बस -1 का फर्क है, यानी कि यहाँ पे के की जो वैल्यू है वो -1 है, यानी कि हमारे पास आ जाएगी a -1 की वैल्यू। यानी बच्चों असल में होता है ये a k की फॉर्म होती है, ठीक है। यानी यहाँ पे a की बेस होती है k, तो k से मुझे पता चल रहा है, देखो इसमें k जो है ना अपना अपने पास इस तरह ये असल फार्मूला होता है, जे ओमेगा नॉट साथ में के टी, ऐसे होता है, ठीक है। जे के ओमेगा नॉट टी होता है, चाहे जैसे मर्जी लिखो, मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो इनमें, इसमें के 1 है, इसमें के -1 है, ठीक है। इस तरह से मुझे वैल्यूज पता चल रही हैं, और ए के ऐसे नीचे के बना होता है, इज इक्वल टू ऐसे होता है, तो इस तरह से मैं इनकी वैल्यूज लिख पा रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू मिल गई 1 - 1/2 जे, ठीक है। उसके बाद देखो अब इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखो k2 हो चुका है, k जो अपना है वो 2 हो चुका हुआ है, तो लिहाजा यहाँ पे a2 की वैल्यू मुझे इस यहाँ से मिलेगी। वो क्या है बच्चों, देखो 1/2 e की पावर j π/4, ठीक है। उसके बाद बारी आती है इसकी, तो यहाँ पे देखो हमारा k जो है -2 हो चुका हुआ है, यानी कि k a -2 की वैल्यू अब यहाँ से मिलेगी। वो क्या है 1/2 e की पावर -j π/4। तो ले जी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, काफ़ी इजी है बच्चों, कोई यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। बाकी और बात है कि वो जो आपका बुक वाला है ना, उसने एक एक स्टेप आगे बढ़ाया हुआ, वैसे वो मैं स्टेप यहाँ पे आपको बढ़ा के दिखा तो सकता हूँ, लेकिन बच्चों आपके लिए चलें आपके लिए कर ही देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो देखो j π/4 है ना बच्चों, तो इसको जब हम मतलब कि वो करते हैं उसकी फॉर्म में, cos की फॉर्म में वापस लेके जाते हैं j π/4 e j π/4 को। बच्चों इन सब के आगे ना उसने एक एक स्टेप किया हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। देखें ये आप कैलकुलेटर से भी पूछ सकते हैं, ये जे मीन्स आयोटा होता है, ठीक है। आयोटा को जब हम ऊपर लेके जाते हैं ना, यानी कि 1/आयोटा करते हैं, तो वो आयोटा ही आ जाता है, लेकिन वो माइनस आयोटा आता है। डेट्स वाई वो जो आपका a1 है उसने उसको लिख दिया हुआ 1 - 1/2 और साथ में ऊपर जे लिख दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से उसने किया हुआ है ना, तो ये मैं बुक की दिखा देता हूँ, क्या मैं वैसे बरबरार हूँ। ये देखो इसने क्या किया, इस जे को जब ऊपर लेके गया तो वो ये साथ में माइनस लगा दिया। ये सब काम हम कर चुके हुए हैं पहले से ही, कहाँ पे बच्चों, ENA में, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस में। यहाँ पे भी देखो जब 1/2 जे उसने किया तो जे ऊपर गया तो साइन चेंज हो गया, सेंटर वाला वो प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे असल में उसने ना वो कॉस का फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, जो काफ़ी बच्चों जिसमें बच्चे काफ़ी फंस के रह जाते होते हैं, तो डेट्स वाई वो मैं करवाना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए चले हम कर ही लेते हैं। तो देखो बच्चों आपको याद होगा जब हम e की पावर t लिखते थे तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं cos टू साइन की फॉर्म में। वो कैसे, cos ऑफ t ये बराबर होगा e की पावर t बराबर होगी cos ऑफ t प्लस j साइन ऑफ t, यही फार्मूला होता है ना। तो यही हम उसने इसका काम तमाम किया, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो ये है e की पावर j π/4, तो यहाँ पे बस यही चीज़ की एक्सचेंजिंग हो गई, ठीक है बच्चों। यानी ये e की पावर jt था, सॉरी ये jt था, jt का फार्मूला मैंने लिख के दिखाया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, cos t की जगह पुट हो जाएगा cos t की जगह पुट हो जाएगा π/4, ठीक है। और यहाँ पे प्लस j साइन t की जगह पुट हो जाएगा π/4। बच्चों π/4 साइन π/4 और cos π/4 दोनों की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। 1/√2 प्लस ये आ जाएगा j/√2, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा ये, तो दोनों में से 1/√2 उसने कॉमन लिया हुआ है और अंदर आ गया हुआ है, देखो इस तरह से 1 + j, ठीक है। ये चीज आती है जिसको उसने 1/2 से जब मल्टीप्लाई दी तो वो आ रहा था 1/2√2, जिसको अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो कैलकुलेटर आपको दे देता होता है √2/4। ये आपको मैं करके भी दिखा देता हूँ। तो देखो ये आ जाएगा 1/2√2, अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, किधर गया जी अंडर रूट, ये देखो बच्चों √2/4, ठीक है। इस तरह से उसने किया हुआ है और कोई बात नहीं है इसमें लेने देने वाली, ये बस आपको पागल बनाया हुआ है, हिला के रखा हुआ है। कुछ ही कंसेप्ट है जो आपको आ जाए तो काम चल जाता होता है। और आगे ये जो इसने इसका सिग्नल ड्रा किया हुआ है उसको ड्रा करने की मेरे ख्याल में तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ थोड़े से नताइज उसके।
ये असल में क्या कर रहा है बच्चों, ये 1 - 1/2 ये जो सारा सिग्नल आ रहा है ना, ये साइन और उन चीज़ों से ही आ रहा है। प्लॉट वो कह रहा है, देखिए प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ द फॉरियर कोफिशिएंट ऑफ द सिग्नल कंसिडर्ड इन एग्जांपल 3.4, यानी कि जो एग्जांपल 3.4 में इनको कंसिडर किया गया उनको हमने ड्रा किया हुआ है। देखो -2 के ऊपर हमें मिल रहा है बच्चों, -2 के ऊपर हमें मिल रहा है √2/4 1 - j, तो ये उसके लिहाज से इसने ड्रा किया हुआ है। ठीक है, तो सिग्नल्स इतने कोई नहीं करने वाले हैं उसकी। देखो उसने बहरहाल ये भी यहाँ पे मेंशन है कि इसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक एक ही मैग्नीट्यूड यहाँ पे ली हुई है। तो मैग्नीट्यूड में बच्चों हम पता क्या करते हैं, जे को ना कंसिडर नहीं करते, मैग्नीट्यूड इस तरह से फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ती है। ऐसे ये देखो 1 का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर जो कि बच्चों 1 ही होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर यानी ये आ जाएगा √2। तो देखो ये √2 और ये √2 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये आ गया 2/4। तो 2/4 से हमें क्या मिल गया, 1/2। तो ये 1/2 है हमारा। ठीक है, समझ आई। उसके बाद देखो -1 के ऊपर हमें क्या मिल रहा था, -1 के ऊपर मिल रहा है 1 + 1/2j। तो 1 + 1/2j करके देखते हैं। ये देखें 1 + 1/2j मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर √। तो ये आ जाएगा 1 + 1/4 जो कि बन जाएगा 5/4 और उससे एक नंबर आएगा वो उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये बस ऊपर नीचे वाली बातें हैं, कोई नहीं बच्चों आप कर लोगे, कोई इतना मसला नहीं है। ये इसने ना ऐसे ही वैल्यूज़ मैग्नीट्यूड्स की मदद से निकाली हुई हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।